नमस्कार। ग्रहों की चाल हमारे आपके जीवन पर अपना पूरा प्रभाव डालती है। आपकी राशि से ग्रह यदि गोचर में अच्छी जगह पर हैं तो अनुकूल परिणाम, अन्यथा प्रतिकूल परिणाम मिलता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये ग्रह इस सप्ताह आपके लिए। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। पिछले दिनों से जो आपके काम अटके हुए थे, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। विशेष रूप से आर्थिक लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सप्ताह के मध्य में ध्यान रखें, आपका मन अधिक घबराएगा, आपको चिंता बनी रहेगी। या आप यदि कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो विशेष आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यही स्थिति लगभग सप्ताह के अंत में भी रहेगी। थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन आवागमन अधिक बना रहेगा। चिंताएं अभी भी आपका साथ नहीं छोड़ रही हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह दूसरे स्थान पर गोचर कर रहा है, अतः आपको सबसे अधिक ध्यान देना होगा शुद्ध भोजन पर, और गले से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं। खास तौर पर उदर रोग भी आपको हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। मौसम बदलने से जो खांसी, सर्दी, जुकाम होता है, इसकी भी आपको संभावना है। महिलाओं के लिए समय उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। छात्रों के मन में उत्साह का संचार होगा। इन्हें चाहिए कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। वृष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। आर्थिक दृष्टि से मध्यम समय है। कुछ परेशानियों में आपकी वृद्धि हो सकती है। ध्यान रखें, आप किसी से उलझे नहीं। सप्ताह का मध्य आते ही आपके कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक जीवन में संपन्नता और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। बीच बीच में धन का लाभ होता रहेगा। आप भविष्य की कोई योजनाएं अवश्य बनाएंगे। सप्ताह के अंत में आपके मन में थोड़ी सी चिंता बढ़ने लगेगी। सावधानी बरतें, भाग दौड़ आपकी काफी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप आलस से नहीं करें। अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना अच्छी तरह से आप कर सकें। मंगल ग्रह आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर राहु ग्रह पहले से विद्यमान है। इन दोनों ग्रहों के योग के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा समय तो नहीं है। कुल मिलाकर यदि आप सचेत रहेंगे तो उचित होगा। कारोबारी और नौकरी पेशा वाले लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लक्ष्मी आराधना से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही उत्तम है। भाग्य में वृद्धि तो होगी ही। जो आपने मन में कार्य सोचा है वह भी सफलता से प्रारंभ होंगे। बाहरी मित्रों से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें सप्ताह के मध्य में किसी से उलझे नहीं। वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें। अप्रिय स्थिति से बचें। सम्मान के प्रति आप अधिक चिंतित रहेंगे। कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखें। इसके बावजूद सप्ताह का अंत आते ही गृहस्थ जीवन से संबंधित संपन्नता बढ़ेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा वाले लोगों को पदोन्नति की संभावना है। महिलाओं को चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। इन्हें कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है। समय पर नींद अवश्य लें। छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेमी जनों के लिए भी ये समय अच्छा है। आपस में घनिष्ठता बढ़ेगी। विपरीत परिस्थितियां यदि उत्पन्न होती हैं तो आपको चाहिए कि गणपति की आराधना करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ व्यस्तता और उलझन पूर्ण स्थितियों के साथ हो रही है। यात्राएं आपकी होंगी, जिनमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, लेकिन सप्ताह का मध्य आते ही परिस्थितियां आपके धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं। पिछले दिनों से जो आपके कार्य नहीं हुए थे, उनके पूरे होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आपको मन के अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान रखें सप्ताह के अंत में क्रोध कम करें, इस पर नियंत्रण रखें। किसी से अनावश्यक रूप से उलझे नहीं।
आपकी राशि के मित्र मंगल ग्रह 11वें भाव में गोचर कर चुके हैं, जो राहु के साथ है। इसलिए आपको खास तौर पर स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। पैरों में दर्द हो सकता है, इसके बावजूद धन सम्मान में वृद्धि भी होगी। कारोबारी और नौकरी पेशा वाले लोगों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। आपके कार्यों की तारीफ होगी। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। विद्यार्थी वर्ग को अपने अध्ययन के प्रति केंद्रित होना होगा। गणेश जी की आराधना यदि करते हैं तो मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए ध्यान रखें, आपके लिए नए मित्रों का दायरा बढ़ने वाला है। यदि आप कारोबारी हैं या नौकरी करते हैं तो आपको अच्छे समाचार मिल रहे हैं। आपके उच्चाधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। हाँ, सप्ताह के मध्य में यदि आप यात्रा इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं तो थोड़े सावधान अवश्य रहिए। लेकिन सप्ताह का अंत आते ही स्थितियां आपके लिए और भी मजबूत हो रही हैं। बाधाएं दूर होंगी, मन के अनुकूल आपके कार्य होंगे, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। महिलाओं के लिए भी ये समय उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग यदि थोड़ा भी परिश्रम करते हैं तो उनको लाभ होगा। हाँ, प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ मिला जुला परिणाम ही रहेगा। आपके सामने कुछ चुनौतियां होंगी, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। कुछ लोग बाहर की भी यात्रा कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही उत्तम है। सप्ताह का प्रारंभ पिछली बाधाओं को दूर कर रहा है। आपने मन में जो कार्य सोचा है उनके होने का समय आ गया है। नौकरी पेशा वालों को अपने ऊपर के अधिकारियों से मदद मिलेगी। कारोबारियों को उनके पार्टनर सहयोग देंगे और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय आपके अनुकूल होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता के कारण आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल कार्य करेंगे। लेकिन सप्ताह का अंत जब आ रहा है तो आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। अतः आप धैर्य से काम लें। महिलाओं के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग को मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे लोग जो कि प्रेम प्रसंग में हैं, उनके रिश्तों में कुछ दरार पड़ने की संभावना है। अतः व्यावहारिक जीवन में सावधानी बरतें। शिव और गणपति की आराधना से आप सभी को लाभ होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए पिछले सप्ताह से जो समस्याएं चली आ रही हैं, उनमें अभी 2 दिन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना है। उदर से संबंधित रोग हो सकते हैं, धन हानि भी आपकी हो सकती है। लेकिन सप्ताह के मध्य में आपकी समस्त पिछली चिंताएं दूर हो रही हैं। कार्य आपके समय पर होंगे। आप में नई आशा और उत्साह का संचार होगा। कारोबारियों को विशेष लाभ होने का समय आ गया है और जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों का स्नेह और मदद मिलेगी। सप्ताह का अंत भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। समस्त कार्य समय पर होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। आप सभी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, इस बात का ख्याल रखें। यात्रा में सावधानी बरतें। वाहन सावधानी से चलाएं। कोई भी लापरवाही आपके लिए समस्या का रूप धारण कर सकती है। छात्रों को अपने पढ़ाई के प्रति एकाग्र होना होगा। महिलाओं के लिए उन्हें अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देना होगा। आवश्यक होगा कि गलतफहमियां बढ़ने नहीं दें। काल्पनिक जीवन को छोड़कर वास्तविक और यथार्थ जीवन पर यदि ध्यान देंगी तो सफलता अवश्य मिलेगा। लक्ष्मी की आराधना आप सभी के लिए उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक और मध्य के दिन थोड़े प्रतिकूल हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, विशेषकर गले और कान से संबंधित। महिलाओं को पेट से संबंधित रोग की संभावना है, अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। लापरवाही आपके लिए उचित नहीं होगी। कार्यों की सफलता समय पर नहीं होने से मन खिन्न रहेगा, भागम भाग बनी रहेगी। लेकिन सप्ताह का अंत आते ही परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। पिछली बाधाएं दूर होंगी। धीरे धीरे
अपने कामों पर आप अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखेंगे, जिससे आमदनी में वृद्धि होगी। कारोबारियों के लिए भी अच्छा समय आ गया है। नौकरी पेशा वालों की कार्यस्थल पर तारीफ होगी। विद्यार्थी वर्ग का मन अपने पढ़ाई में लगेगा। यही समय है कि वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। महिलाओं को अपने संतान पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोगों को चाहिए कि वह एक दूसरे की भावनाओं को समझें तथा जीवन की वास्तविकता क्या है इस पर अवश्य ध्यान दें। गणपति की आराधना आपके लिए अनुकूल परिणाम देगी। धनु राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। इनके काम पिछले दिनों से ही समय पर होते आ रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा। जिस भी लक्ष्य में और कार्य में लगे हैं उनमें अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। कोई ऐसा एग्रीमेंट या कार्य हो सकता है जो भविष्य में आपको लाभ पहुंचाएगा, लेकिन सप्ताह का मध्य और अंत आपके मन में थोड़ी शंका भी उत्पन्न करेगा। अतः मन में आध्यात्मिकता रखें और उत्साह को भंग नहीं होने दें। छात्रों को इसमें अपने लक्ष्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। महिलाओं के लिए यह समय मिला जुला परिणाम वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन में जो उत्तरदायित्व हैं उनके प्रति सतर्क रहना होगा। क्रोध की स्थिति से दूरी बनाकर रखें। पति पत्नी यदि हैं तो दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां नहीं रखें। प्रतिकूल परिस्थितियों में शिव की आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगी। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। पिछले दिनों से जो काम अटका हुआ है वह प्रारंभ होगा और प्रतिद्वंदियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। सप्ताह के मध्य में कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर सम्मान की प्राप्ति होगी। सुविधाओं में वृद्धि होगी और कोई ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है जो आपको भविष्य में लाभ पहुंचाए। लेकिन सप्ताह का अंत आते ही थोड़ी मानसिक चिंताओं में वृद्धि होगी। आप अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए लोगों को कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अपना समय मौज और शौक में नहीं व्यतीत करें। महिलाओं को अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना होगा, अन्यथा गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। कारोबारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। धन की वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत पिछली परेशानियों को लेकर हो रही है। अभी भी उनसे मुक्त होने में 1-2 दिन और लगेंगे। असंतुलित खान पान की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। लेकिन सप्ताह का मध्य आते ही परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। आपके काम मन के अनुकूल होंगे। यदि आप कारोबारी या नौकरी पेशा हैं तो आपके पार्टनर या सहकर्मियों के साथ आपको सामंजस्य बनाकर रखना होगा। ध्यान रखिए, आप जितना ही परिश्रम मेहनत करेंगे स्थितियां आपके उतने ही अनुकूल होती चली जाएंगी। कारोबारी या प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए लोगों को अपने नजदीकी लोगों से गलतफहमियों की स्थिति से बचना चाहिए। उनसे सामंजस्य बनाकर रखें। इसके बावजूद पारिवारिक जीवन में स्थिति मजबूत रहेगी। आप यदि सूर्य देव की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। मीन राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। समय पर काम नहीं होने से मन थोड़ा अशांत रहेगा। आपको किसी दूसरे की गलती का आरोप ऊपर लग सकता है, इसका ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य में स्थितियां लगभग यही रहेंगी। कुछ लाभ तो होगा लेकिन भागदौड़ के साथ। सप्ताह का अंत आते ही पिछली परिस्थितियां समाप्त हो रही हैं। बहुत सुधार होगा। कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए उनके करियर के क्षेत्र में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। महिलाओं के लिए पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। हाँ, आप सभी को अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। पेट में दर्द, कब्ज तथा पैरों में दर्द बढ़ सकता है। संतुलित भोजन करना आप सबके लिए आवश्यक रहेगा। प्रेम प्रसंग वाले जातकों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कभी कभी रिश्तों में तनाव या दरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप शेयर इत्यादि में रुचि रखते हैं
तो सोच समझकर निवेश करें। विष्णु की आराधना अगर आप करते हैं तो आप सभी को विशेष लाभ होगा। तो ये रहा साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।